धर्म की उतनी चिंता नहीं है तुम्हें। आप प्रैक्टिकल करना। आपकी जिंदगी में दो आवश्यकताएं हैं, एक मंदिर बनाना, एक मकान बनाना। कितने परसेंट लोग मंदिर को मुख्यता देंगे, कितने परसेंट लोग मकान को मुख्यता देंगे? दोनों एक साथ एक ही बन सकता है। तो कितने परसेंट लोग कहेंगे कि नहीं मंदिर बनना चाहिए? इनकी संख्या नगण्य होगी, 1% भी नहीं होगा, 1% भी नहीं होगा। दान देने वाले वो लोग हैं जो अपने घर की आवश्यकताएं पूरी होने के बाद जब बचता है तो फिर दान की सोचते हैं। 99.99 का निर्णय एक ही होगा, आप परिवार के साथ कभी मीटिंग कर लेना। आप अपने सबके साथ मीटिंग करना कि भाई हमारे पास मंदिर बन रहा है और मकान बन रहा है। आपके परिवार की सहमति यही आएगी, पहले मकान बना लो, क्योंकि मंदिर तो कोई भी बना लेगा लेकिन मकान कोई नहीं बनाएगा, वो तो स्वयं को ही बनाना है। हम ये नहीं कह रहे कि आपके मंदिर के प्रति श्रद्धा नहीं है, आपका मंदिर के प्रति समर्पण नहीं है, आप सम्यक दृष्टि नहीं है, ये नहीं कह रहा। आपका तुरंत मन कहेगा, परिवार कहेगा, देखो मंदिर तो इतनी बड़ी समाज है, सब मिलके बना लेगी, लोग कोई तुम्हारा मकान कोई मिलके नहीं बनाएगा, वो तो तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा। इसलिए फैसला किस पक्ष में जाएगा? मकान के पक्ष में जाएगा। आपको धर्म से ज्यादा चिंता संसार की है, मोक्ष से ज्यादा चिंता। आपको पंच परमेष्टि से ज्यादा चिंता परिवार की है। यदि आपको जरूरत पड़े कि इस समय हमारी जरूरत महाराज को है और उसी समय पर ही पता चले कि तुम्हारी जरूरत तुम्हारे परिवार के सदस्य को है, वहां भी आप यही सोचोगे भी लेकिन मेरे परिवार की तो मुझे ही करना है, तो आप महाराज की तरफ ना लुढ़क करके उस तरफ लुढ़क जाओ। आप सबसे ज्यादा चिंता आपको अपने अपने परिवार की और संसार की रहती है। यहां तक मैं कहूं कि आपके पास एक रोटी है, और सरल कर रहा हूं उदाहरण, एक और आपका बेटा है और एक और आपके पिताजी हैं, रोटी एक है। और आज इतनी पोल पट्टी मत खोलो आप, वो तो खोलना तो पड़ेगी। एक रोटी है, एक और पिता है और एक और बेटा है, दोनों में से वो रोटी का पक्ष किस तरफ जाएगा? बोल दो मालूम तो मुझे है, लेकिन आप बोलो तो थोड़ा अच्छा लगेगा कि आप कुछ ईमानदारी सीख गए हैं। बेटे के पक्ष पे जाएगा। 99.99 बेटे के पक्ष पे जाएगा। एक ही वस्तु है, पिता को दे या बेटे को दे, बेटे के पक्ष में जाएंगे। क्योंकि पिता से तुम्हारी जिंदगी का भविष्य नहीं दिख रहा है, बेटे में तुम्हारी जिंदगी का भविष्य दिख रहा है। बेटे में भविष्य दिख रहा है, पिता में अब भविष्य नहीं दिख रहा है। पिता का तो अतीत निकल गया। यही स्थिति तो तुम्हारी होती है माँ में और पत्नी में। जब दो में से किसी एक का पक्ष लेने की बात आती है तो आप पत्नी के पक्ष में चले जाते हैं। कितने लोगों ने माँ का पक्ष लेकर पत्नी को छोड़ दिया, कितने लोग हैं जिन्होंने पत्नी का पक्ष लेकर माँ को छोड़ दिया। ज्यादा छोड़ने वालों की संख्या किसकी है? माँ के पक्ष में पत्नी छोड़ दी, क्योंकि दोनों में से एक का निर्णय हुआ था। दोनों ने घोषणा कर दी
दोनों में से एक रहेगा, या तो पत्नी रहेगी या माँ रहेगी, तो उतने कितने फैसले हैं अशोकनगर में जिन्होंने माँ के खातिर माँ को चयन किया, पत्नी को छोड़ दिया। थोड़ा धुआं उठ रहा है इसलिए, देखो मेरे सामने लाइट होती ना तो मैं तुम्हें अच्छा दिखता हूँ, तुम मुझे अच्छे नहीं दिख पाते, इसलिए मैं हाथ लगा के देखता हूँ कि शायद ऊपर भी देख लो। दो में से एक का चयन था और दोनों ने निर्णय कर लिया था, कर ले बेटा तू निर्णय, माँ रहेगी या पत्नी रहेगी। किसने पत्नी को छोड़ा है? माँ की खातिर। एक भी नहीं। और कितने परिवार हैं जिन्होंने पत्नी का चयन करके माँ को छोड़ दिया होगा? हाथ नहीं उठवाऊंगा, इसके लिए नहीं उठवाऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है बहुत सारे निकल आएंगे। क्योंकि माँ में तुम्हें भविष्य नहीं दिख रहा है, पत्नी में भविष्य दिख रहा है। मूल कारण क्या है? भविष्य दिख रहा है तुम्हें पत्नी में, तो तुम्हारा वर्तमान और भविष्य जिसमें दिख जाता है आपका झुकाव उस तरफ हो जाता है। मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हें संसार मुख्य है, परमार्थ नहीं। यदि घर के कार्य करना है और वनवास का कार्य करना है तो तुम घर का कार्य पहले चुनोगे। उसी दिन महाराज की आगवानी है, उसी दिन तुम्हारे यहाँ बारात की आगवानी है, दोनों में किसको चुनोगे? महाराज की तो कोई भी कर लेगा, बारात की तो तुम अकेले ही करोगे ना। सब तरफ देख लेना, जब जब तुम्हारे मन में संसार का पक्ष बढ़े समझ लेना तुम्हारी जिंदगी में मंगलाचरण की जरूरत है। क्योंकि तुम्हारा पक्ष परमार्थ हो। जब जब तुम्हें परमार्थ की तरफ जरूरत पड़े, तुम्हारी होनहार अच्छी है, तुम्हारा भविष्य धर्ममय है, तुम बहुत जल्दी मंगलमय बनोगे और तुम्हें कोई ज़्यादा साधना भी नहीं करना, बहुत क्षण मात्र में जब तुम्हारा निर्णय धर्म की तरफ आ जाए, संसार से ज़्यादा महत्वपूर्ण धर्म, परिवार से ज़्यादा महत्वपूर्ण पंच परमेष्टि, धन से ज़्यादा महत्वपूर्ण मकान से ज़्यादा महत्वपूर्ण मंदिर, पत्नी से ज़्यादा महत्वपूर्ण माँ, जब ये पक्ष तुम्हारा आ जाए तुम्हें मंगलाचरण की जरूरत है ज़्यादा, तुम्हारा बिना मंगलाचरण के तुम्हारी होनहार बहुत जल्दी मंगलमय होने वाली है।